1912 की एक ठंडी सुबह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू होने वाली थी। यह जहाज इंसानी तकनीक का चमत्कार था। इतना विशाल, इतना भव्य कि इसे डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक पर 2224 लोग सवार हुए। कुछ अमीर, कुछ व्यवसायी, कुछ प्रसिद्ध लोग और कुछ गरीब प्रवासी जो अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहे थे। जहाज में हर तरह की सुविधाएं थी, शाही भोजन, शानदार डेक और संगीत। लोग हंसते गाते और अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए सफर पर निकले। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। जहाज तेजी से अटलांटिक महासागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। अमीर लोग शानदार बॉलरूम में नाच रहे थे, तो गरीब लोग तीसरी श्रेणी के कैबिन में अपने सपनों की बातें कर रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। समुद्र शांत था, लेकिन तापमान तेजी से गिर रहा था। तभी जहाज के रेडियो ऑपरेटर को कई चेतावनियां मिली। आगे वह बर्फीले हिमखंड है, सावधान रहें। लेकिन जहाज की तेज रफ्तार 22 नॉट्स थी और अधिकारियों की लापरवाही ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। रात के करीब 11:40 पर जहाज के पहरेदारों ने अंधेरे में एक विशाल हिमखंड को जहाज की ओर बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और कप्तान को चेतावनी दी। कप्तान ने जहाज को मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक पूरी ताकत से हिमखंड से टकराया। तेज झटके से जहाज के नीचे छेद हो गए और ठंडा पानी तेजी से अंदर की ओर बढ़ने लगा। जहाज के इंजीनियरों ने तुरंत स्थिति जांची और पाया कि पानी तेजी से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में घुस रहा है। इसका मतलब था कि जहाज डूबने वाला है। कप्तान स्मिथ ने सभी यात्रियों को डेक पर बुलाया और लाइफ बोट्स में बैठने का आदेश दिया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। टाइटैनिक में केवल 1178 लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थी, जबकि जहाज पर 2224 लोग सवार थे। लाइफ बोट्स को पहले महिलाओं और बच्चों से भरा जाने लगा। अमीर लोगों को जल्दी जगह मिल गई, लेकिन गरीब यात्रियों को डेक तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। टाइटैनिक धीरे धीरे आगे झुक रहा था। कुछ बहादुर लोग, जैसे जहाज के मुख्य इंजीनियर और संगीतकारों की टीम, अंत तक अपना काम करते रहे। संगीतकारों ने अंतिम क्षणों तक वायलिन बजाई ताकि लोग घबराए नहीं। रात के 2:20 पर टाइटैनिक अचानक 2 टुकड़ों में टूट गया। जहाज का अगला हिस्सा पहले डूबा, फिर कुछ सेकंड बाद पीछे का हिस्सा भी पानी में समा गया। समुद्र में केवल सन्नाटा बचा था। जो लोग पानी में गिरे वे कुछ ही मिनटों में ठंड से मर गए। कुछ लोगों ने लकड़ी के टुकड़ों पर तैरकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ठंड के कारण उनकी सांसें थम गई। सुबह होने से पहले पास के जहाज पार्थिया ने 710 लोगों को बचा लिया, लेकिन 1500 से ज़्यादा लोग समुद्र की गहराइयों में समा चुके थे। जब टाइटैनिक की खबर दुनिया तक पहुंची तो लोग अवाक रह गए। जिस जहाज को डूबने वाला जहाज कहा जा रहा था, वह अपनी पहले ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में खो गया। इस हादसे के बाद जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए। अब सभी जहाज़ों में पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य हो गया। 1985 में वैज्ञानिक रॉबर्ट वेलार्ड ने टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोज निकाला। जहाज के टुकड़े अभी भी समुद्र में पड़े हैं, मानो इतिहास की एक दर्दनाक कहानी सुना रहे हों। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड और प्रकृति की ताकत के बीच की लड़ाई का प्रतीक बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों न हों, प्रकृति के सामने हमें हमेशा विनम्र स्वभाव रखना चाहिए।